यूपी में चोरी नहीं हो रही। जहाँ मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो जाता है किसी का, वहीं छोड़ देते हैं, अगले दिन वहीं मिलेगा। दिल्ली में तो यूपी की बात कर रहा मैं। आओ कभी हमारे क्षेत्र में, तुम भी गायब, तुम्हारी बाइक भी गायब। नोएडा से हूँ भाई साहब, 63 से हूँ। अब सारी जगह यूपी जानो हो तुम, यूपी घुमाया तुमने। भाई योगी जी ने जो काम किया मैं बता देता हूँ क्या काम किया है। थोड़ा सा प्रशासन को लेके सख्ताई, बस और कुछ नहीं। सड़कें आज भी नहीं है यूपी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इंदिरापुरम क्षेत्र जानते हो तुम, गाजियाबाद का वेल डेवलप एरिया है, तुम वीडियो देखते हो, सोसाइटी है, फ्लैट है। पूरे इंदिरापुरम में अगर तुम इंटर कॉलेज दिखा दोगे ना, योगी जी का एक इंटर कॉलेज दिखा दोगे, तुम्हारी गुलामी करूंगा। एक सरकारी इंटर कॉलेज दिखा दो और एक सरकारी अस्पताल दिखा दोगे तो तुम्हारी गुलामी करूंगा मैं। अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी से बड़े ज़्यादा फेमस तो नहीं है, इंदिरा गांधी से ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, इंदिरा गांधी से ज़्यादा सख्त तो नहीं है। सरकार तो उसकी भी चली गई, तो योगी की क्या औकात, नरेंद्र मोदी की क्या औकात। इतने सख्त लीडर इंदिरा गांधी की कोई औकात ना रही तो इनकी क्या औकात। चाचा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके हिसाब से कांग्रेस का राज आपने देखा, बीजेपी का देखा, कौन बढ़िया लग रहा है? बीजेपी बढ़िया है। और क्या काहे लग रही है, क्या अच्छे काम जो हर चीज में, रात को जाओ दिन में जाओ सारी सुविधा आएगी। और क्या यूपी में चोरी नहीं हो रही। जहाँ मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो जाता है किसी का, वहीं छोड़ देते हैं, अगले दिन वहीं मिलेगा। दिल्ली में तो यूपी की बात कर रहा मैं। आओ कभी हमारे क्षेत्र में, तुम भी गायब, तुम्हारी बाइक भी गायब। नोएडा से हूँ भाई साहब, 63 से हूँ। अब सारी जगह यूपी जानो हो तुम, यूपी घुमाया तुमने हैं, कुछ नहीं पता तुम्हें यूपी के बारे में। नहीं हो रही चोरी चकारी वहाँ पर, अरे दिन दहाड़े करवा के दिखाऊंगा तुम्हारे सामने, मेरे सामने। अभी एक हफ्ते पुराना केस है, ठीक है, नीचे वो अंडरपास है, वहाँ उसका बटुआ छीन रहे, उस साइकिल वाले ने उस जेब कतरे को पकड़ लिया तो हम ही कन्फ्यूज थे कि कौन जेब कतरा कौन वो, सेम थे दोनों क्योंकि यूपी के थे। ठीक, अब समझ में नहीं आया भाई, इतनी देर हम समझ पाते, इतनी देर उसकी गैंग आ गई और उसने पुलिस को फ़ोन भी कर दिया था। जिप्सी सामने और सामने डंडा वंडा मार के भाग गए, पुलिस पकड़ नहीं भाई। नोएडा सेक्टर 63, ठीक है, कनावनी पुलिया की बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, महीनुद्दीनपुर कनावनी जगह बता रहा हूँ, यूपी की दिल्ली में। अभी करके दिखाओ यहाँ क्राइम और पुलिस की टाइमिंग कितनी है यहाँ पर, और यूपी की टाइमिंग बताओ कितनी है। यूपी में पुलिस की टाइमिंग बता तुम्हें कॉलोनी में कितनी देर में आती है, 25 से 30 मिनट में आती है। यहाँ कितनी देर में आती है? जब पता ना हो उत्तर प्रदेश के बारे में तो कम से कम बोलो मती, ठीक है। जैसे पता है हम आप अपने इलाके के बारे में। व्हाट्सएप से देश नहीं चलता साहब, देश चलता है रियलिटी से। मैं हूँ उत्तर प्रदेश का, नोएडा में रहता हूँ मैं, ठीक है, और आओ मेरे साथ यहाँ विजिट करवाऊँ तो मैं। अभी एक बरसात काफ़ी उत्तर प्रदेश के विकास को लिए, तुम्हें दिख रही है ना कि जगह जगह गली सड़क मोहल्ले बन गए। देखो नोएडा के बदनाम मोहल्ले, नोएडा के मोहल्ले बताता हूँ और गाजियाबाद के बताता हूँ। गाजियाबाद कितना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ ट्रोनी का सिटी, लोनी से लग रहा सीधा कहाँ हापुड़ तक, ठीक है, अमीरपुर, बड़ाइला, कलछीना लास्ट गाँव है, ठीक है। और यहाँ आ जाओ, और नोएडा के अंदर बहलोलपुर, चोटपुर, ठीक है, बुद्ध विहार, बहरामपुर, अकबरपुर, ठीक, और इधर चले जाओ पीछे को रसूलपुर, नवादा, इतने इलाके हैं, इनमें कहीं पर भी सड़क गली खरंजा नहीं है, ठीक है। आज भी ईंटें बिछती हैं यूपी के अंदर रोड बनने के नाम पर, तुम्हें पता है? योगी तो कह रहे चमका दिए। हाँ, योगी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बना दिया, क्या कहेंगे उनको? भाई योगी जी ने जो काम किया मैं बता देता हूँ क्या काम किया है। थोड़ा सा प्रशासन को लेके सख्ताई, बस और कुछ नहीं। सड़कें आज भी नहीं है यूपी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इंदिरापुरम क्षेत्र जानते हो तुम, गाजियाबाद का वेल डेवलप एरिया है, तुम वीडियो देखते हो, सोसाइटी है, फ्लैट है। पूरे इंदिरापुरम में अगर तुम इंटर कॉलेज दिखा दोगे ना, योगी जी का एक इंटर कॉलेज दिखा दोगे, तुम्हारी गुलामी करूंगा। एक सरकारी इंटर कॉलेज दिखा दो और एक सरकारी अस्पताल दिखा दोगे तो तुम्हारी गुलामी करूंगा मैं, ठीक है। इतना डेवलप एरिया जहाँ लखपति करोड़पति लोग रहते हैं, वहाँ पर एक सरकारी स्कूल नहीं है। ये योगी की उपलब्धि है, ठीक है, ये योगी की उपलब्धि है। और वहाँ पर एक सरकारी, इसके मतलब योगी सही नहीं है, सही बात है। इसके मतलब योगी सही नहीं कैसे होता है कोई नेता? नेता सही कैसे होता है? देश का बेसिक मुद्दा क्या है? रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये बेसिक चीज हर आदमी को चाहिए। और जो नेता ये चीज दिलवा दे आम आदमी को, वो सही है, ठीक। योगी नहीं दिलवा पाए अभी तक। भाई शासन प्रशासन सख्त करने से हमारी जेब में 2 रुपए बच जाएंगे, ठीक, अच्छा किया है प्रशासन। पूरा सरकार चलाएंगे योगी, पूरा सरकार चलाएंगे योगी। अरे भाई साहब, कुछ लोग 140 करोड़ में कुछ ने कह दिया, हम क्या करें फिर? उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 करोड़ के प्रदेश में अगर 1 करोड़ भी कह देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? और परमानेंट राजनीति में कोई है नहीं, आया है तो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी से बड़े ज़्यादा फेमस तो नहीं है,
इंदिरा गांधी से ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है ये, इंदिरा गांधी से ज़्यादा सख्त तो नहीं है, सरकार तो उसकी वजह चली गई। तो योगी की क्या औकात, नरेंद्र मोदी की क्या औकात, इतने सख्त लीडर इंदिरा गांधी की कोई औकात ना रही तो इनकी क्या औकात। जनता प्रधान होती है डेमोक्रेसी में, जनता, ठीक है, जनता जो चाहेगी वो होगा, ठीक है। भैया आप क्या चाह रहे हैं 24 में कौन आए? मैं बता रहा हूँ ना, जनता जो होती है ना, जो चाहती है वही होता है। मगर क्या है कि इससे पहले ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री, रंगबाज मुख्यमंत्री, मीडिया वाला मुख्यमंत्री, मीडिया मैनेज करने वाला मुख्यमंत्री, अखबारों वाला मुख्यमंत्री, ठीक है, अखबारों वाला प्रधानमंत्री, इश्तिहारों वाला प्रधानमंत्री आज तक देश ने देखा ही नहीं, ठीक। और ऐसा क्यों है? लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं लेकिन ज्ञान घटता जा रहा है। मानसिक अपाहिज बना के रख दिया पूरे देश को, मानसिक अपाहिज। लोग भुखमरी का इंडेक्स नहीं देख रहे। आज भारत में भुखमरी किस दर पर पहुंची है, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे निकल गया देश, ठीक है, उससे भी पीछे है भुखमरी के मामले में, ठीक, मतलब आगे पीछे कह रहा हूँ, ठीक। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की दर देखोगे 8.11%, मनमोहन के टाइम पर थी 4.5%, ठीक। और चाइना की लगा लो, चाइना की है 5%, और पाकिस्तान की लगाओगे तो पाकिस्तान की इस वक्त 6.2%, ठीक। इस वक्त 8.11% है भुखमरी, वो बेरोजगारी। भाई क्यों नहीं देख रहे देश में? महंगाई नहीं है क्या? जनता झूठ बोल रही है। अरे ठीक है, तुम देशभक्त, तुमने देश के लिए बहुत कुछ किया, तुमने सेना को सशक्त किया। पिछली सरकारें क्या सेना को कमज़ोर कर रही थी? क्या पाकिस्तान से इंडिया कभी जीत नहीं सकता था? ठीक, क्या बॉर्डर की सेना हमारी कमज़ोर थी? जब ये लोग कहते हैं कि भैया देखो पहले पाकिस्तान आग दिखाता था, चाइना आग दिखाता था, तो ये पिछली सरकारों की बेइज्जती नहीं है, ये हमारी सेना की बेइज्जती है, ठीक है, ये हमारी आर्मी की बेइज्जती है। क्योंकि हमारी आर्मी की औकात पहले भी 8 से 60 साल पहले भी बहुत थी और आज भी बहुत है। 60 साल पहले भी वो साहस था कि पाकिस्तान को धूल चटा दी, और 60 साल बाद भी वो साहस है कि आज भी धूल चटा सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया था और कुछ नहीं किया था, क्या कहेंगे? देखो, अगर कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस के काम को आगे बढ़ाया क्यों? ठीक है, मेट्रो के प्रोजेक्ट को क्यों लाए? ठीक है, सारे काम तो अटल बिहारी बीच में अटल बिहारी वाजपेयी का कोई काम नहीं था। इसका मतलब यो कहते हैं 60 साल बर्बाद कर दिए कांग्रेस ने, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई काम ही नहीं किया बीच में। ये खुद मानते हैं कि इनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया। अरे बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कर देते तुम प्रधानमंत्री बनते क्या? बेड़ा गर्क कर देते तो चाय बेचते बेचते तुम प्रधानमंत्री बनते क्या? बेड़ा गर्क कर देते क्या मैं एक मठाधीश प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता क्या? अरे बेड़ा गर्क कर दिया होता तो एक कमज़ोर व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। उस व्यक्ति को तो ऐसी बात बोलनी ही नहीं चाहिए जिसके दम पर, जिसके सिस्टम के दम पर कांग्रेस ने ऐसा सिस्टम दिया देश में कि बेटा तुम चाय भी बेचते होगे ना तो प्रधानमंत्री बन सकते हो। ये कांग्रेस की उपलब्धि है, अगर वो प्रधानमंत्री भी हैं तो। आज की डेट में मैं कह रहा हूँ एक बिजनेसमैन प्रधानमंत्री बनने की औकात नहीं रखता, वो काम किया मोदी जी ने। आज एक नॉर्मल बिजनेसमैन विधायक का चुनाव लड़ने से पहले सोचता है, क्यों? क्योंकि अगर उसने खिलाफ लड़ लिया तो मोदी जी ईडी भेज देंगे। सहमत है भैया की बातों से? 100% सहमत हूँ भाई। मैं आप सबसे मिलना चाहता हूँ। थैंक यू, सही बोले आप जितनी बात बोले मैडम को उतना नहीं मालूम है जितना आप बोले, बराबर बोला ना भैया। आपके हिसाब से भैया आके बोलिए तो। बस हाँ। आप जो बोले 100% सही बोले। तो मेरे को बता, आपको जितना नहीं मालूंगा भैया आपके साथ। आपको मालूम है? मेरे को नहीं मालूम है, इसलिए मैं आपसे नहीं बात करो ना। भैया बढ़िया। भैया आपका क्या नाम हुआ? सहमत है भैया की बातों से? भैया की बात से बिल्कुल सहमत है। क्या लग रहा है इस बार जो है देश में बदलाव होने वाला है पूरे तरीके से? होने वाला है, होएगा। तो मोदी को हटा करके कौन चाहिए आपको, ये बताइए। अब जो कोई भी लगता है हो जाए। कांग्रेस ही ठीक है। कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा जो लग रहा है कि देश को संभाल सकता है? अब राहुल गांधी को तो पप्पू बता दिए लोग। कौन बता रहे हैं पप्पू? यही बीजेपी वाले बता रहे हैं। आप क्या मान रहे नहीं मान रहे? राहुल गांधी बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर अपना। हाँ, तो मोदी का कौन सा ऐसा काम है जो आपको सबसे घटिया लगा, जो सबसे गंदा लगा, जो अभी तक देश में किया है? बहुत काम है। क्या क्या बताइए जरा। लिमिट नहीं है उतना है काम, क्या कह रहे बता हैं? नहीं सकते। क्या कह रहे हैं? लिमिट नहीं है उतने है काम, नहीं बता सकते। अच्छा, मतलब सारे काम जो है नाकाम है सब, सारे नाकाम। सब नाकाम। जनता के लिए कुछ नहीं किया। तो राहुल गांधी आएंगे तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप उनके सामने रखने वाले हैं कि इन पर काम किया जाए? बेरोजगारी दूर होगी। मोदी ने EIC लगाए थे, बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे और क्या करेंगे? युवा को नौकरी चाहिए बस। युवाओं को नौकरी, अभी युवाओं के पास नौकरी है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। देखिए आपके सामने जो युवा पूरा, जिसके पास डिग्रियां वो बेचारा 10,000 रुपए की नौकरी कर रही है। आप कहाँ से भैया, क्या नाम हुआ? गोल्डन, आप कहाँ से हैं? बिहार। बिहार से आ गए घूमने के लिए आए हैं आप? पढ़ता हूँ। अच्छा, ये बताइए देश के प्रधानमंत्री बेहतर लग रहे हैं या बस बार बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। कौन आना चाहिए बदल? राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्या लग रहा है युवाओं को साथ देंगे राहुल गांधी? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं राहुल गांधी को जो देश नहीं संभाल सकते, क्या कहेंगे? क्या? जो
जो देश बोल रहे हैं राहुल गांधी देश नहीं संभाल सकते, उनको क्या कहेंगे आप? कौन नहीं देश संभाल पा रहा है, क्या नहीं। बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी देश नहीं संभाल पाएंगे। तो अभी तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि देश नहीं संभाल पा रहे हैं मोदी जी। ऐसे कहने से थोड़ी होता है। कहने से कुछ नहीं होता। कुछ जब नहीं। राहुल गांधी का जो है पढ़ाई पे जीएसटी लाना ये कहाँ का नियम है? किसी भी कंट्री में आज तक जीएसटी लगा है? पढ़ाई पे नहीं लगा है। 18% का जीएसटी दे करके पढ़ते हैं लोग। खाना पे जीएसटी, गरीब क्या खाएगा? गरीब का सपना पूरा नहीं हो पाता अगर वो अच्छे रेस्टोरेंट में खा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जीएसटी पे करना पड़ेगा। भाई जितना का खाना खाएगा उसका 15% जीएसटी दे रहा है ना। खाने पे भी जीएसटी, पढ़ाई पे जीएसटी। बताओ, हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, है ना, और पढ़ने के लिए घर से पैसा मंगाते हैं, उसमें भी पढ़ाई पे भी जीएसटी, कॉपी किताब पे हर एक चीज़ पे जीएसटी। कहाँ से पढ़ेगा सब? आधा स्टूडेंट तो ऐसे ही पढ़ाई छोड़ दे रहा है। भाई उतना पेरेंट्स नहीं दे पाएंगे तो क्या करेगा? मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे? आम जनता को परेशान कर दिया है बीजेपी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को ये उसका बस एक ही टारगेट है, लोगों को अनपढ़ रखो, बस जातिवाद करो, हिंदू मुसलमान कर दो, हमको वोट मिल जाएगा, बस बात खत्म। हाँ, 2014 में मुद्दा उठाया, राम मंदिर बनवाएंगे, जीता। 2019 में बोला कि हम निर्माण करवाएंगे, जीता। और 2024 में इसलिए खोल रहा है राम मंदिर क्योंकि हमारे पूरे जनता ही सनातन लोग हमें वोट देंगे दिखाने के लिए और हम जीतेंगे। बस यही मुद्दा, 3 टाइम उठे हैं, तीनों टाइम यही मुद्दा। और राम मंदिर तो बना भी नहीं, चलवाती थी राम मंदिर पर नहीं, इसी बात को ले जहाँ भी मुद्दा उठाए यही मुद्दा उठाए, सिर्फ धर्म के नाम पे मुद्दा उठाए। लोग मतलब अपने कंट्री का नहीं देख रहे हैं, बाहर अभी मणिपुर में क्या क्या चल रहा है वो सब कुछ नहीं, बस हाँ उनसे मतलब कुछ मतलब नहीं है, बस हमको कुछ नहीं मतलब है, बस जातिवाद जब आ रहा है। जब क्या कह रही है आंटी जी? क्या कह रहे हैं? अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बेहतर लग रहे हैं आपको? मोदी मोदी सबसे बेस्ट, इससे बेस्ट कोई भी नहीं। राहुल गांधी नहीं है? भी नहीं, मोदी चाहिए, मोदी राहुल गांधी नहीं नहीं चाहिए।